करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आज हम जो एक व्याधि है जो पंचकर्म देने से और ज़्यादा बढ़ जाती है, वह व्याधि का नाम है उरु स्तंभ। इसके बारे में मैं विस्तार से बताने के लिए आया हूँ। जो आप लोग के प्रैक्टिस में उरु स्तंभ के रोगी आते होंगे और कभी कभी पंचकर्म दे दिया, स्नेहन कर दिया, तो उससे वो व्याधि और बढ़ जाती है। ऐसा आप लोगों को देखने में आता ही होगा। तो हम लोग उरु स्तंभ व्याधि के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि उरुस्तंभ व्याधि जो है वो बहुत कॉमनली पाया जाता है आजकल। क्योंकि ना पेशेंट जो है वो मिथ्याहार विहार करेंगे ही, और मिथ्याहार विहार करने की वजह से उरुस्तंभ व्याधि हो ही जाती है और पेशेंट हमारे प्रैक्टिस में आते ही हैं। तो हम लोग ना उरुस्तंभ व्याधि के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और देखेंगे, समझेंगे कि उरुस्तंभ व्याधि जब होती है तो इसमें हेतु क्या रहता है, क्या हेतु का सेवन करने से उरुस्तंभ व्याधि हो जाती है, और हम लोग को किस तरह से उसका चिकित्सा का विचार करना चाहिए, अंशांश कल्पना से क्या होना चाहिए। तो अगर हम लोग माधव निदान देखते हैं तो उरुस्तंभ के बारे में ऐसा बताया है कि पहले तो हम लोग हेतु देखेंगे उरुस्तंभ का। इतना बढ़िया बताया है इन्होंने, और उस पहले मैं श्लोक पढ़ूंगा और उसके बाद में इलेबोरेट करके आप लोगों को अच्छे से बताऊंगा। तो इन्होंने बताया कि शीतोष्ण द्रव संशुष्क गुरु स्निग्धेर निषेवित निषेवित ही जीर्णाजीर्णे तथा या संशोभ स्वप्न जागरैहि सश्लेष्म पवन मेधा पवन संशम्यत्यर्थ संचितम अभिभूयतरम दोष मुरु चेत प्रतिपद्यते शक्त्यस्थनि प्रपुर्यांतः श्लेष्मणस्तिमुतेन च यथा स्तंभनाति तेन रु स्तब्धो चेतावचेतन शीतावचेतनो परज्ञाववि गुरु स्थायतामति भृशव्यथो ध्यानांगमर्दस्तैमित्य तंद्राक्षर्द रुचि ज्वरैः संयुक्त पाद सदन कृच्छोधरण सुप्तभिः तमुरुस्तंभाव्यात्मित्याहु अड्डे परे। इतना बढ़िया से बताया है माधव निदान में। इन्होंने बताया है कि उरुस्तंभ व्याधि में इतना ज्यादा स्तंभ होता है, मतलब पैर जो है अपने इतना ज्यादा स्तंभित हो जाते हैं कि एक दूसरे को वो हमें लगता है परकीव, मतलब ये किसी और का पैर है, क्योंकि इसमें जान ही नहीं रहती है। इतना ज्यादा स्तब्धता रहती है, स्टिफनेस रहता है। और दूसरा बता रहे हैं कि अपना टांग को, अपने पैरों को उठाने में, बिठाने में और मतलब कोई भी मूवमेंट करने में इतना ज्यादा तकलीफ होता है। और जो अपने पैर रहते हैं वह शून्य रहते हैं, चेतना शक्तिहीन होते हैं, छूने में स्पर्श नहीं होता है, कुछ पता ही नहीं चलता है। इसलिए इन्होंने कहा है कि दूसरे का पैर है, इस तरह से फील होता है। यह उरुस्तंभ व्याधि रहती है। इसके अतिरिक्त पेशेंट को अंग मर्द रहता है, पूरा बॉडी एक रहता है, स्तैमित्य रहता है, तंद्रा रहता है, वमन रहता है, अरोचक रहता है, ज्वर, पाद सदन, कृच्छोधरण, उसी तरह से पाद स्वाप, मतलब ऐसा लगता है कि पूरी तरह से पैर सो गए, पाद सुप्ति, ऐसे सिम्टम आते हैं। अब इसका हेतु हम लोग देखेंगे कि उरुस्तंभ व्याधि जो है, जिसमें पूरा पैर जो रहते हैं वो स्टिफ हो जाते हैं पूरी तरह से, तो यह कैसे होता है संप्राप्ति। तो इन्होंने ऐसा बताया कि विरुद्ध चीजों का सेवन एक साथ कर रहे हैं, जैसे कि शीत और उष्ण। किसी ने फ्रिज का पानी पिया, चिल्ड वाटर पिया, और उसके बाद में गर्म कॉफी पी लिया, गर्म चाय पी लिया, शीत और उष्ण एक साथ सेवन किया जा रहा है। उसी तरह से द्रव पदार्थ बहुत ज्यादा, लिक्विड बहुत ज्यादा लिया जा रहा है, और उसके बाद में शुष्क पदार्थ बहुत ज्यादा ना, स्प्राउटेड चीजें बहुत ज्यादा खा रही है। जैसे कि किसी ने मिल्क शेक पिया, फ्रूट्स का मिल्क शेक पिया, और उसके बाद में ड्राई जो रहता है स्प्राउटेड चीजें वो खा लिया, और ये कंटिन्यू हो रहा है, कंटिन्यू हो रहा है। उसी तरह से गुरु पदार्थ बहुत खा रहे हैं और लघु पदार्थ खा रहे हैं। पचने में बहुत हैवी है वह गुरु पदार्थ खा रहे हैं, और हल्का है पचने में वह लघु पदार्थ भी साथ में खा रहे हैं। इसी तरह से स्निग्ध पदार्थ, तेल में बनाए हुआ जो पूरी वगैरह है और डीप फ्राइड जो सब्जियां रहती है वह बहुत खाए जा रहे हैं, और रुक्ष पदार्थ भी खाए जा रहे हैं। इसी तरह से परस्पर विरोधी पदार्थों का कंटिन्यूअस सेवन किया जा रहा है, मतलब गर्म चीज का सेवन किया जा रहा है, फिर तुरंत ही ठंडी चीज, गर्म सूप पी के है, और उसके बाद में आइसक्रीम खाया जा रहा है, आइसक्रीम खा के है, फिर चाय कॉफी पिया जा रहा है। ये जो परस्पर विरोधी चीजें हैं इनका बहुत ज्यादा अति मात्रा में सेवन किया जा रहा है, और कंटिन्यू सेवन किया जा रहा है। सुबह भी वही सेवन किया जा रहा है, दोपहर में भी किया जा रहा है, शाम को भी सेवन किया जा रहा है। उसी तरह से जीर्ण अजीर्ण को नहीं देखा जा रहा है कि पहले का खाना पचा है कि नहीं पचा है, पहले का अपचन है, पूरा अजीर्ण की अवस्था है, और उसी में भी फिर से खाना खाया जा रहा है। जैसे कि टाइम हो गया, बहुत सारे ऐसे आप लोगों ने शादी ब्याह में देखा होगा कि लोग जब जाते हैं तो शादी ब्याह जो रहता है वो 4-5 दिन का सारा प्रोग्राम रहता है, तो सुबह भी खा लिया जाता है, हैवी खाना खाया जाता है, उसमें दोपहर में भी खा लिया जाता है, फिर शाम को भी खा लिया जाता है, रात को भी खा लिया जाता है। पहले का खाना पचा है कि नहीं पचा है वह देखा नहीं जाता है, टाइम हो गया इसलिए खाया जाता है, या घर में भी ऐसे ही किया जा रहा है। तो उसकी वजह से फिर अत्यंत श्रम करने से लोग क्या करते हैं कि खाना खाए और तुरंत ही जिम में चले गए,
तो अत्यंत श्रम हो रहा है, जिम में बहुत ज्यादा वर्कआउट कर रहे हैं, पसीना निकाल रहे हैं, लेकिन खाना पच नहीं रहा, तो जो दोष है ना वह शाखागत हो जाते हैं। मतलब वह जो कोष्ठ में रहने चाहिए, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन, खाना खाने के बाद ब्लड सर्कुलेशन पेट में रहना चाहिए, वह वहां न रह के शाखागत हो जाते हैं सारे दोष, और उसी की वजह से उरुस्तंभ व्याधि हो जाती है। उसी तरह से चित्त वृत्ति जो रहती है वो संशुद्ध रहती है, बहुत ज्यादा इरिटेटेड माइंड रहता है, किसी भी बात से बहुत ज्यादा इरिटेशन हुआ रहता है, संशुद्ध मन, यह एक उरु स्तंभ का एक हेतु बताया है। माइंड का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट रहता है। फिर दिन में बहुत ज्यादा सो रहे हैं, रात को बहुत ज्यादा जागरण कर रहे हैं। आजकल अभी क्या है कि ठंडी का दिन है, तो जो लोगों को ना जल्दी ऑफिस से आ जाते हैं वो दिन भर सो जाते हैं, और रात को ना रात भर जागे रहते हैं, 3-4 बजे तक जागे रहते हैं, नींद ही नहीं आती है क्योंकि दिन में सो गए रहते हैं, रात को नींद नहीं आती है। तो ये जो मिथ्या विहार किया जा रहा है, दिन में सोना रात को जागरण करना, इससे भी दोष प्रकोपित हो जाते हैं। और इन सब से क्या होता है कि मेन खास तरह से जब ये सब किया जा रहा है, परस्पर विरुद्ध चीजें जैसे कि शीत और उष्ण, फिर स्निग्ध और रुक्ष, फिर उसके बाद में स्निग्ध और रुक्ष, ये जो परस्पर विरोधी चीजों का सेवन, गुरु और लघु, इसका परस्पर विरोधी चीजों का सेवन किया जा रहा है, दिन में सोया जा रहा है, रात को जागरण किया जा रहा है। तो इन सब से क्या होता है कि कफ दोष विकृत हो जाता है, मेद धातु यह विकृत हो जाता है, और कफ और मेद इसके साथ में दुष्टि होने के साथ में वायु जो रहती है वो प्रकुपित होके पित्त को अभिभूत करके पित्त को सप्रेस कर देती है, और फिर जाके उरु प्रदेश जो रहते हैं, अपने पैर जो रहते हैं, वहां पर जाके वो कफ मेद और वायु जाके संचित हो जाता है। तो मेन इसमें इन्वॉल्वमेंट है कफ और मेद, और वायु उनको लेके जाता है। ऐसा जो बोलते हैं कफम पंगु पित्तम पंगु पंगवो मलव धातव वायु नाम यत्र नियंते तत्र गच्छन्ति मेघवत, मतलब कफ और पित्त तो पंगु है, लेकिन वायु ही प्रकुपित होके वहां पर लेके जा रहा है। तो कफ और मेद यहाँ पर यह ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है, इनको लेके जाके वहां पे उरु प्रदेश को संशुद्ध कर देता है पूरी तरह से, वहां पे इंफ्लेमेशन हो जाता है, सूजन आ जाती है और स्तब्धता आ जाती है, बहुत ज्यादा स्टिफनेस आ जाता है। अब वहां पे वायु भी है, वायु जो है वह स्तब्धता लाएगा, क्योंकि वायु का रुक्ष गुण बढ़ रहा है, वायु का शीत गुण बढ़ रहा है, वायु खुद भी इसमें इन्वॉल्व है, मतलब वो शैतान बच्चा खुद ही इन्वॉल्व है, और वो कफ और मेद को भी उनको ऐसे पटा के लेके गया, चलो हम लोग मस्ती करेंगे, और वहां जाके स्तंभ कर रहा है। तो यहाँ पे वायु का भी इन्वॉल्वमेंट है। इससे क्या होता है कि जो पैर होते हैं पूरी तरह से अकड़ जाते हैं, पूरी तरह से स्टिफनेस आ जाती है, और इसमें छूने में अगर आप छू के देखेंगे तो बहुत ज्यादा शीतलता प्रतीत होती है। अब यही चीज आम वात में देखेंगे तो आम वात में संधियों में बहुत ज्यादा शिथिलता, वहां पे सूजन रहती है, और आम वात में आप अगर संधियों को छुएंगे तो वहां पे गर्मी महसूस होता है, ऐसा लगता है कि कुछ गर्म चीज लग रहा है। लेकिन यहाँ पे उरु स्तंभ में आप छू के देखेंगे तो ठंडा लगता है, ऐसा लगता है कि फ्रिज में से पैर निकाले, इतना ज्यादा स्तब्धता रहती है और इतना ज्यादा ठंडापन रहता है, और पेशेंट को इतना ज्यादा स्टिफनेस रहता है कि हाँ पैरों को ना वो हिला डुला नहीं पाता है, उसी तरह से वो उठा भी नहीं पाता है, मूवमेंट नहीं हो पाते हैं। और ज्यादातर पेशेंट उरु स्तंभ के पेशेंट रहते हैं वो अर्ध मूर्छित की तरह रहता है, एक ही साइड में लेटा रहेगा, उसको पैर ही नहीं उठाने को आएगा, दोनों पैर या एक पैर, उरु स्तंभ की व्याधि हो जाती है। पूरा शरीर में बॉडी एक होता है बहुत ज्यादा उसको, उसी तरह से गीला कपड़ा लपेट दिया, ऐसा स्तिमित जैसा सिम्टम, स्टैमित्य, ये सिम्टम उरु स्तंभ में उसको पेशेंट को आने लगता है। फिर तंद्रा बहुत ज्यादा आती है, क्योंकि कफ दोष विकृत है, मेद धातु विकृत है, वायु का परिभ्रमण अच्छे से नहीं हो पा रहा है, स्त्रोतोरोजन्य संप्राप्ति है, इसलिए पेशेंट को ड्राउजीनेस बहुत ज्यादा आता है, वो सो नहीं रहा है लेकिन उसको ड्राउजीनेस, ऐसे थकावट आ रही है और नींद जैसा बहुत ज्यादा आता है। उसी को उसको ना अब कफ दोष विकृत है, अग्निमांद्यता भी है, मेद धातु भी विकृत है, वायु भी प्रकोपित हुआ है, ये सब की वजह से खाने पीने का रुचि नहीं रहता है, उसको खाया पिया ही नहीं जाता है। उसी तरह से उरु प्रदेश जो रहते हैं वहां पे शून्यता रहती है, नमनेस बहुत ज्यादा आ जाता है, यह उरु स्तंभ का प्रत्यात्म लक्षण है। और पैर उठाने में उसको बहुत ज्यादा कष्ट होता है, उसको लगता है कि पैर किस तरह से उठाए, नहीं उठा पाते क्योंकि स्तंभ हो जाता है बहुत ज्यादा। स्तंभ का मतलब क्या होता है, पिलर जिस तरह से होता है उसी तरह से अपने पैर जो होते हैं वो पिलर की तरफ बहुत ज्यादा हार्ड हो जाते हैं, बहुत ज्यादा स्टिफनेस आ जाता है। तो इसीलिए इसको आचार्य लोगों ने उरु स्तंभ या आढ़्यवात इस तरह का व्याधि बताया है। आढ़्यवात इसलिए बोला है क्योंकि आढ़्य मतलब जो धनी लोग रहते हैं वो लोग ही बैठे बैठे रहते हैं, बहुत ज्यादा पहले के जमाने से अमीर लोग बैठे रहते हैं, तो उन लोगों का ही मिथ्याहार विहार ज्यादा होता है, दिन में सोना रात्रि जागरण करना, तो उन लोगों को ये आढ़्यवात का व्याधि हो जाता है। आढ़्य मतलब अमीर और वात मतलब अमीर लोग का जो व्याधि होता है आढ़्यवात, इसीलिए उरु स्तंभ या आढ़्यवात इसको बोला है। मेरे पास एक अग्रवाल जी आते थे,
जो बहुत ही बड़े बिजनेसमैन है, तो उनको उरुस स्तंभ व्याधि हो गया था। तो उनका यही रूटीन था कि वह कब उठते थे, तो दिन में 2 से 3 बजे तक उठते थे। वो लेट सोते थे, मतलब सुबह 5 बजे सोते थे, और दिन में 2-3 बजे उठते थे, और उठ के तैयार व्यार होके ब्रश वगैरह करके और फिर जाके डाइटिंग करे, मोटे बहुत थे बहुत, और फिर रात को आके और दही और सैलेड वो खा लेंगे पूरा, और दही और सैलेड खा के, और दिन में शाम को कुछ तो खाएंगे। मतलब जब फ्रेश वगैरह हो जाएंगे 2-3 बजे, तो बिजनेस पे जाना है तो थोड़ा कुछ खाएंगे, और वो भी कम नहीं खाएंगे, बहुत ज्यादा खाते थे, बहुत ज्यादा। जिस तरह से कुंभकर्ण का आप लोगों ने उल्लेख पढ़ा होगा, बहुत ज्यादा खाता था, तो बहुत ज्यादा खाते थे। और उसके बाद में रात को भी भूख लग जाती थी, और उनका वजन कुछ तो 350 किलो का था। और एक बार तो उनको इतना ज्यादा पैरों में उरुस्तम हो गया, आड्यवत हो गया, और रात भर उनको नींद ही नहीं आती थी। क्यों नींद आती थी? क्योंकि इतना इतना ज्यादा ओवर ईटिंग होता था, तो रात रात भर उनको सांस फूलता था, सांस फूलता था। एक बार वेरिकोज वेन्स इतना ज्यादा बढ़ गया था कि वहां से खून आने लगा, इतना उनको तकलीफ होने लगा। बाद में वो मेरे पास है कि हम आप इलाज कराइए, लेकिन मेरा परहेज उनको हो ही नहीं रहा था, क्योंकि उनको ज्यादा खाने की आदत थी, उनका दिनचर्या भी पालन नहीं हो पा रहा था, रात्रिचर्या भी पालन नहीं हो रहा था। बाद में वो इंदौर में गए, तो इंदौर में एक जगह है श्री अरविंदो घोष करके कोई इंस्टीट्यूट है, वहां पे उन्होंने लाइपोसक्शन कराया। तो उससे फिर फायदा नहीं हुआ लाइपोसक्शन करा के। फिर से वो मेरे पास आए 2006 में, फिर से उन्होंने डाइट फॉलो करने का कोशिश किया, लेकिन उनको नहीं हुआ। फिर वहां गए तो बेरेटिक सर्जरी कराए। वो बेरेटिक सर्जरी करा के जो पेट होता है, स्टमक, वो कट कर देते हैं, और फिर जो इसोफेगस जो रहता है, फूड पाइप, उसको यहाँ डिओडिनम से चिपका देते हैं, स्टेपलिंग कर देते हैं, और फिर लिक्विड पे ही रहना है, ऐसे कुछ कुछ नियम रहता है। तो ऐसे उन्होंने बेरेटिक सर्जरी कराया, तो अभी थोड़ा तो ठीक है वो। नहीं तो उनको डॉक्टर्स ने कहा था आप ज्यादा दिन तक जिएंगे नहीं, क्योंकि इतना हैवी वेट था, और उनका यही था मिथ्याहार विहार। मुझे उरुस स्तंभ व्याधि देख के उनकी बात याद आ जाती है। उनके पैर तो उठ ही नहीं पा रहे थे। एक बार तो इतना ज्यादा स्टिफनेस था, इतना पेन किलर उन्होंने खाया, फिजियोथेरेपिस्ट को बुलाया, लेकिन नहीं हो पा रहा था। और ऐसे पेशेंट रहते हैं हमारे प्रैक्टिस में, आते हैं उरुस स्तंभ के। अब इसमें पूर्व रूप क्या रहता है वह जानना बहुत जरूरी है। तो पूर्व रूप रहता है कि प्राग रूपम तस्य निद्राति ध्यानम स्तिमिता स्तिमतता ज्वरः रोमहर्ष और रुचि सर्दी जगनो और वो सदनम तथा, मतलब नींद बहुत ज्यादा आता है, ये पूर्व रूपावस्था में रहता है। एक ही वस्तु में ध्यान लगे रहना है, शरीर में गीले कपड़े की तरह कुछ तो लपेट दिया, इस तरह से ठंडक लगती है। इसी तरह से ज्वर होता है, रोमांच होता है, रोंगटे खड़े होते हैं बार बार, फिर उल्टी आती है, फिर जंघों में और उरुओं में अवसाद होता है, मतलब पूरी तरह से स्टिफ आने लगता है। तो ये उरु स्तंभ का पूर्व रूप रहता है। इसके बाद में उरु स्तंभ व्याधि के बारे में माधव निदानकार बोलते हैं कि इसमें कफ और मेद, इसकी दृष्टि ज्यादातर रहती है। वायु ही प्रकोपित होकर कफ और मेद को उभार, क्योंकि कफ और मेद को प्रकोपित करने वाले सारे आहार विहार का सेवन किया जा रहा है। अब यही चीज प्रमेह में भी हो रही है, उरु स्तंभ में भी हो रही है। लेकिन प्रमेह में क्या होता है कि वहां पे जलीय जितने भी धातु हैं, रस, मेद, लसिका, ओज, शुक्र, ये सब इन्वॉल्व हो जाते हैं। 10 दुष्यवत है प्रमेह के। उरु स्तंभ में सारे जलीय धातु नहीं विकृत हो रहे हैं, यहां पर केवल कफ और मेद ही हो रहा है, और ये व्याधि जारी है, संप्राप्ति एक जैसी बन रही है। पेशेंट यहां पर भी मिथ्याहार विहार कर रहे हैं, वहां पर भी कफ वर्धक आहार विहार कर रहे हैं, लेकिन ये उरुस में जाके और स्तंभित करके यहां संप्राप्ति है। और प्रमेह व्याधि जो है उसमें क्या हो रहा है कि वह धात्वग्नि मंद कर रही है, क्लेद बहुत ज्यादा हो रहा है, आविल मूत्रता, बहुमूत्रता, और जो मेदवा स्त्रोतस का मूल स्थान है वृक्क, उसमें दृष्टि हो रही है। तो थोड़ा सा संप्राप्ति चेंज हो जाती है, मिथ्याहार विहार दोनों में किया जाता है। और बहुत सारे पेशेंट में ऐसा देखा जाता है कि जिनको उरु स्तंभ है उनको प्रमेय भी होता है, और प्रमेय होता है उनको उरु स्तंभ भी होता है, लेकिन दोनों संप्राप्ति थोड़ा सा अलग हो रहा है, बाइफर्केट होता है। तो इसलिए उरु स्तंभ का केवल पैरों में स्टिफनेस है यहां तक, क्योंकि यह शाखागत व्याधि है। प्रमेह व्याधि जो रहती है वह उसमें धातुओं की शिथिलता आ जाती है, बहुत ज्यादा लूजनेस, बहुत ज्यादा दुर्बलता बहुत ज्यादा आ जाती है। तो इसलिए प्रमेह जो रहता है वह सार्वदेहिक रहता है, उसमें शाखा भी इन्वॉल्व रहता है, उसमें कोष्ठ भी इन्वॉल्व रहता है, उसमें मर्मास्थि संधियां भी इन्वॉल्व रहती है, उसमें पूरा महामर्म भी इन्वॉल्व हो जाते हैं धीरे धीरे जब गैंग्रीन जैसे कंडीशन आती है। प्रमेह ज्यादा बड़ा व्याधि है, उरु स्तंभ उतनी बड़ी व्याधि नहीं है।
मतलब व्याधि तो अपने हिसाब से बड़ी ही है, लेकिन ये संप्राप्ति जो रहती है वो अलग अलग डायरेक्शन में बाइफर्केट हो जाती है। अब इसमें ये बोल रहे हैं कि उरुस स्तंभ में कफ और मेद का प्रकोप हो जाता है। तो जो डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो डॉक्टर्स लोग क्या करते हैं कि अरे इतना स्टिफनेस है, बहुत ज्यादा भारीपन है, उठाए बैठाए नहीं जा रहे, तो वह वायु का ही प्रकोप समझ लेते हैं और फिर क्या करते हैं, स्नेहन करने लगते हैं। स्नेहन करने से पैरों में शिथिलता और आ जाती है, क्योंकि यहाँ पर स्त्रोतोरजन्य संप्राप्ति है। तो इसीलिए कभी भी चिकित्सक लोग, आप लोग आयुर्वेद के श्रेष्ठ चिकित्सक हैं, आप लोग कभी भी कोई भी पेशेंट को आते आते ही कभी भी स्नेहन करना मत करिए, पहले दीपन पाचन करिए और गुड़ गुड़ लिंगम परीक्षित उपचार अनुशाभ्यास, ऐसे बोल रहे हैं कि गुड़ लिंग को देखना है तो उपशय और अनुपशय से हमें देखना चाहिए। अगर आपने एक दिन तक ये दे दिया, स्नेहन कर दिया और वो व्याधि बढ़ रहा है, तो बिल्कुल भी आपको स्नेहन कंटिन्यू नहीं करना है, उसी समय पे स्टॉप कर देना है। इसी तरह से आमवात में भी बोला है कि स्नेहन बिल्कुल नहीं करना है। एक डॉक्टर गरिमा गुप्ता मैम आती हैं, उनकी माता जी को आमवत ऐसा था व्याधि और उन्होंने अनुवासन बस्ती दे दिया। अनुवासन बस्ती से और वो सूजन बढ़ गया था क्योंकि आमवत की संप्राप्ति थी। तो उन्होंने मुझे फोन किया, आज से 6 महीने पहले की बात है, मैंने तुरंत ही बंद करवाया। तो इसीलिए आमवत में स्नेहन वर्ज्य है, उरुस स्तंभ में स्नेहन वर्ज्य है, तो नहीं कराना है हमें। हमें कहाँ कराना है मतलब पंचकर्म और कहाँ नहीं कराना है, इसकी अर्हता अनर्हता अपने सिद्धि स्थान में अच्छे से बताइए, तो इसको जरूर ध्यान में रखिए। और क्या होता है कि जब स्नेहन करा देते हैं तो और स्टिफनेस बढ़ता है, पैर और ज्यादा सूज जाते हैं, शोथ होने लगता है, सूजन होने लगते हैं, शूल होने लगता है। इसलिए आप हमें हमेशा ये ध्यान रखिए कि स्नेहन नहीं करना है। दूसरा क्या है कि वातरक्त और उरुस्तंभ, इसमें भी हमें थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करना चाहिए। वातरक्त जब रहता है तो पैर की छोटी छोटी उंगलियों में बहुत ज्यादा मतलब ये रेडनेस बहुत ज्यादा आता है, दाह पाक बहुत ज्यादा होता है। उरुस्तंभ में ऐसा नहीं होता है, उरुस्तंभ में भी स्टिफनेस रहता है, वातरक्त में भी रहता है। तो वातरक्त को हमें ये सोचना चाहिए कि उरुस्तंभ में मेद और कफ की दृष्टि है, वातरक्त में वायु और रक्त की दृष्टि है, और रक्त के आश्रित पित्त है। तो इसलिए पित्त का आश्रय संबंध होने से रक्त और पित्त का वहां पे दाह पाक और छोटी संधियों में होगा। उरुस्तंभ जो रहता है पूरा थाइज में रहता है और वो पूरा पेल्विक एरिया में भी रहते हैं, वहां स्टिफनेस बहुत ज्यादा आ जाता है। बहुत सारे चिकित्सक जो लेते हैं, वो हमारे पास जब प्रैक्टिस में पेशेंट आते हैं, वो सैक्रोइलिटिस करके एक डिजीज होता है, उसके आते हैं, तो उसमें हमें ये देखना पड़ता है कि उरुस्तंभ है क्या, सैक्रोइलिटिस करके। आप लोग नेट पे देखिए सैक्रोइलिटिस में क्या होता है, मैं उस पर लेक्चर भी लिया हूँ लेकिन और भी पढ़ाऊंगा। तो उसमें वातरक्त है क्या, उरुस्तंभ है क्या, या आम वातजन्य संप्राप्ति या संधिवात है क्या है, उस हिसाब से हमें डायग्नोस करना पड़ता है। अब उरुस्तंभ की चिकित्सा जो है योग रत्नाकर में बहुत बढ़िया से बताया है कि इसमें कभी भी उरुस्तंभ की चिकित्सा में आम पाचन होना बहुत जरूरी है। जब तक हम आम पाचन नहीं करेंगे, अग्नि को नहीं बढ़ाएंगे, तब तक कोई भी चिकित्सा सफल नहीं होगी। और स्नेहन स्वेदन बिल्कुल नहीं करना है, इसमें पंचकर्म बिल्कुल नहीं करना है, और न बस्ती देना है, न कुछ करना है। केवल आपको आम पाचन करना है और कफग्न क्रिया करनी है, कफ को शमन करने वाली चिकित्सा करनी है। और अगर आपने स्नेहन स्वेदन किया तो यह उरुस्तंभ व्याधि और ज्यादा बढ़ जाएगा। दोष विलयित होना नहीं चाहिए, हमें आम का पचन करके स्त्रोतोरोजन्य संप्राप्ति को भंग करना है। उसी तरह से नदी जो रहते हैं उसमें स्विमिंग कराया, वह बहुत अच्छा चिकित्सा बताया। कांटे से कांटा निकालना, जो ये बताया हेतु विपरीतार्थकारी चिकित्सा, तो इसमें प्रवाहन करना जरूरी है। और दूसरा क्या है, मतलब स्विमिंग करने से ये पेशेंट को बहुत अच्छा फायदा होता है। उरुस्तंभ व्याधि में भल्लातक का प्रयोग बहुत अच्छा होता है, शिलाजित का प्रयोग बहुत अच्छा होता है, पिंपली का सारा कफग्न और आम पाचन द्रव्य, पिंपली का प्रयोग अच्छा होता है, देवदारू का प्रयोग बहुत बढ़िया होता है, लता करंज का प्रयोग बहुत अच्छा होता है। फिर वरुण जो रहता है, गोमूत्र रहता है, इन सब का जो क्या करता है कि क्लेद को निकाले, आम का पचन करे। और दुग्धम च मूत्रम च विरेचनानि, मूत्र जो रहता है वो विरेचन करता है, तो हम विरेचन दे सकते हैं। लेकिन स्नेहन स्वेदन बस्ती ये वमन ये सब बिल्कुल भी नहीं करना है, विरेचन दे सकते हैं। उसी तरह से भल्लातक आसव का प्रयोग करेंगे तो उरुस्तंभ व्याधि में, क्योंकि वह कफ और मेद का जो संघात है उसको ब्रेक करता है, वायु की गति को अनुलोमित करता है, इसलिए भल्लातकासव ये बहुत अच्छी दवाई है। भल्लातकादि काढ़ा जो है वो बहुत बढ़िया काम करता है। भल्लातक परपटी बहुत बढ़िया काम करता है, क्योंकि कफ और मेद, भल्लातक अगर आप देखें तो कटुरस, कटु विपाक और उष्ण वीर्यात्मक रहता है। तो उरुस्तंभ व्याधि में ऐसे ही हमें गर्म दवाइयां चाहिए। पिंपली भी है, वह भी स्त्रोतरोध को दूर करती है।
पिंपली है, गुग्गुल है, वह भी लेखन कार्य करती है, क्लेज को निकालती है। तो इसलिए गुग्गुल, और वह दीपन पाचन भी कार्य करती है। भल्लाता का प्रयोग है। फिर कफग्न मेदग्न, मेद को भी दूर करने वाली दवाइयों का प्रयोग करते हैं। तो इसी तरह से चंद्र प्रभावटी, चंद्र प्रभा वचाम स्तंभु निम्मम सुरदारवा हरिद्राति विषादारवी पिप्पली मूल चित्रकम। चंद्र प्रभावटी का भी वो दीपन पाचन कार्य भी करती है, क्लेद को भी निकलती है, आम का भी पाचन करती है, कफग्न भी है, मेदग्न भी है, मेद धातु को भी कम करती है, कफ को भी कम करती है। इसलिए चंद्र प्रभावटी जो है उरु स्तंभ में बहुत बढ़िया काम करती है। इसी तरह से एक होता है गुंजा गर्भरस। गुंजा आप लोग को पता है, गुंजा का प्रयोग वो क्योंकि कटु कटु उष्ण होता है और उपविष में आता है, तो वो गुंजा गर्भरस बहुत बढ़िया काम करता है। यह व्याधि प्रतिनिक दवाई रहता है। इसी तरह से पथ्यापथ्य अगर हम लोग देखेंगे उरु स्तंभ में, इसमें हमें ना पंचकर्म नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। स्ट्रिक्टली स्ट्रिक्टली कॉन्ट्राइंडिकेटेड है पंचकर्म। तो केवल विरेचन ही अलाउड है, और वो भी गोमूत्र जैसे द्रव्य जो कफग्न है और मेदग्न है, मतलब मेद धातु को कम करने वाले हैं और स्त्रोतरोध को दूर करने वाले, केवल गोमूत्र वाला ही विरेचन श्रेष्ठ है। उसी तरह से इसमें रुक्ष आहार बंद करना है, कुल्थी का सेवन बंद करना है। उसी तरह से ये सब का सेवन बंद करना है, जो रुक्ष चीजें हैं वो पूरी तरह से बंद करना है। और क्या देना है, तो पटोल का सब्जी बहुत अच्छा रहता है, शिगरू का सब्जी बहुत अच्छा रहता है। और जो धान्य वगैरह दे वो पहले भून ले, उसको पानी कंटेंट है वो निकाल दे, और फिर चावल बना के वो दे, तो वो अच्छा रहता है। जांगल मांस का प्रयोग अच्छा रहता है। लंघनम परम औषधम जो बताया, वो लंघन कराना बहुत अच्छा रहता है। व्यायाम जो रहता है वो अर्धशक्ति व्यायाम करना वो अच्छा रहता है। उसी तरह से जो शुद्र धान्य अपने बताए हैं वह बहुत अच्छे रहते हैं। उष्णोदक का सेवन कराना, मधु का सेवन कराना वो बहुत अच्छा रहता है। और क्या नहीं देना चाहिए, तो गुरु पदार्थ नहीं देना है, शीत पदार्थ नहीं देना है, असात्म्य पदार्थ नहीं देना है, विरुद्ध गुण वाले चीजें नहीं देना है, और सभी प्रकार के पंचकर्म ये उरु स्तंभ व्याधि में पूरी तरह से वर्ज्य बताया है। पंचकर्म बिल्कुल भी नहीं देना है। अगर पंचकर्म दे दिया तो यह व्याधि और ज्यादा बढ़ के पेशेंट फिर आप पे ना मेडिको लीगल केसेस कर सकते हैं कि हम तो गए थे, ये इन्होंने हमारा व्याधि को और बढ़ा दिया। तो कभी भी उरु स्तंभ को डायग्नोस करिए कि उरु स्तंभ जो है वो कोष्ठ शीर्षक से अलग है क्या, या फिर वात्रक से अलग है क्या, आमवात से अलग है, संधिवात से अलग है क्या। इस तरह से आप लोग, और क्योंकि हमारे पास एवियन के भी पेशेंट आते हैं, अवेस्कुलर नेक्रोसिस के पेशेंट आते हैं, कभी कभी हमारे पास सैक्रोइलियाटिस के पेशेंट आते हैं। तो हम लोग जब मॉडर्न का डायग्नोसिस करके लेके आते हैं पेशेंट, तो हमें आयुर्वेद के हिसाब से उनको ये देखना चाहिए, एवियन समझ के नहीं देखना है, हमें उरु स्तंभ है क्या वह देखना है, वातरक्त है क्या, आमवात है क्या, संधिवात है क्या प्रॉब्लम क्या है वह देखना चाहिए। हेतु निकालना चाहिए, हेतु निकाल कर संप्राप्ति निकाल के फिर करना चाहिए। और अगर हमें नहीं समझ आ रहा है हेतु और संप्राप्ति, तो गुड़ लिंगम परीक्षा उपशाम अनुशाभ्याम, मतलब उपशय देके कोई आप दवाई दीजिए, तो उससे वो बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, वो लक्षण बढ़ रहे हैं कि कम हो रहे हैं, इससे हम लोग को परफेक्ट डायग्नोसिस पता चल जाता है, और फिर चिकित्सा करें तो 100% रिजल्ट आ जाता है। इसके लिए त्रिफला गुग्गुल जो है वो बहुत बढ़िया काम करता है। त्रिफला गुग्गुल जो है वो लेखन कार्य करता है, कफग्न कार्य करता है, मेदग्न कार्य करता है। फिर मेदोपाचक का प्रयोग करना बहुत बढ़िया रहता है, रसपाचक का प्रयोग करना बहुत अच्छा रहता है, और मेदो और गुग्गुल का अच्छा प्रयोग रहता है, आरोग्य वर्धनी का बहुत अच्छा यूज रहता है। ऐसे आप कफग्न और मेदग्न, कफ दोष पे और मेद धातु पे जो काम करने वाली दवाइयां हैं उसका प्रयोग करेंगे, तो उरु स्तंभ में आपको हमेशा ही सफलता मिलेगी। मुझे सफलता मिली है, मेरे प्रैक्टिस में बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। और हाँ, दूसरा है कि जो पेशेंट परहेज नहीं पालते हैं उनकी आप चिकित्सा मत करिए। वो अगर आप एक साइड से ट्रीटमेंट दे रहे हैं और पेशेंट दिन में सोना और रात को जागरण करना बंद नहीं करता है, तो उनको बिल्कुल भी ट्रीटमेंट नहीं देना है। आपको उनका ट्रीटमेंट बंद कर देना है, नहीं तो आपका यश और आपका नाम सब खराब हो जाएगा। पेशेंट अगर परहेज पालता है तो भी आप चिकित्सा करिए। डॉक्टर चंद्रकांत पांडे जी नमस्ते प्रणाम आपको। पांडे जी, डॉक्टर नवजोत मैम नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर ममता शर्मा जी नमस्ते प्रणाम आपको। आप लोगों को कोई भी अगर डिफिकल्टी आती है प्रैक्टिस में तो कृपया इंटरेक्टिव सेशन में आइए और वहां पे पूछिए। हाँ, डॉक्टर स्वाति जी नमस्ते प्रणाम आपको। वैद्य संजय सिंह जी बोल रहे हैं कि वीडियो सिग्नल वीक है। आपका बात सही है, आज यहाँ पे नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है, बार बार हैंग हो रहा है। आप लोग भारत के श्रेष्ठ चिकित्सक हैं और प्राउड ऑफ यू ऑल। एक मिनट रुकिए, ये हैंग हो रहा है यहाँ पे थोड़ा सा। आप लोग भारत के श्रेष्ठ चिकित्सक हैं, आप लोग बहुत अच्छा प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम है तो पूछिए। डॉक्टर राजकुमार धवन जी बोल रहे हैं कि प्रणाम, आपको भी प्रणाम। ये विजय सैनी जी बोल रहे हैं कि कुछ पेशेंट घृतपान नहीं कर पाते, ऐसे रोगी को घृतपान कैसे कराएं।
देखिए घृतपान तो कराना बहुत जरूरी है, अगर घृतपान नहीं कर पा रहे हैं तो उनको बस्ती के मार्ग से दे दीजिए, तो वो कैसे भी बस्ती के मार्ग से भी तो घृत जाता है ना। डॉक्टर अरविंद जी बोल रहे हैं कि 6 ईयर के पेशेंट है, वाइट बॉल हो रहा है। आप ना कृमि की चिकित्सा करिए सर, क्योंकि आप हेतु निकालिए, कृमि का सारा ही सिम्टम आ रहा होगा, इसलिए 6 साल के बच्चे को बाल सफेद हो रहे हैं। और अस्थि धातु जो है वो कैसा है वह देखिए, पूरा केस टेकिंग करिए तो मैं अच्छे से बता पाऊंगा। डॉक्टर कैलाश चावला जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर नितिन जी बोल रहे हैं कि सर वात पित्त प्रकृति के पेशेंट में अपेंडिसाइटिस है, ब्लोटिंग में, तो क्या दे सकते हैं। अपेंडिसाइटिस अगर है तो वहां पे ये देखिए कौन सा डिग्री का है। अगर परफोरेशन हो गया तो सर्जरी कराइए, अगर परफोरेट नहीं हुआ है अपेंडिक्स और ठीक है तो फिर सूक्ष्म त्रिफला और एकेटी दीजिए, अमृता गुगुल, कैशोगो, त्रिफला गुगुल। और ये बोल रहे हैं कि अग्नितुंडी दे सकते हैं क्या पित्तज प्रकृति में, बिल्कुल नहीं देना है। अग्नितुंडी को अगर देना है आपको, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो गुलकंद के साथ दीजिए या आंवले का मुरब्बा के साथ दीजिए। और अग्नि बढ़ाना है तो ये दे सकते हैं, लेकिन अपेंडिसाइटिस में वहां पे इंफ्लेमेटरी चेंजेस है, तो अमृता गुगुल, कैशोर गुगुल, त्रिफला गुगुल, सूक्ष्म त्रिफला ये देंगे तो बहुत अच्छा फायदा होगा। रक्त मोक्षण कराइए तो बहुत अच्छा फायदा होगा। वेट कम है तो आप ना आम पाचक बट्टी दीजिए, लशुनादि बट्टी दीजिए, अग्नि कुमार रस दीजिए, मतलब ऐसे लवण भास्कर चूर्ण दीजिए, हिंगवाष्टक चूर्ण दीजिए। अग्नि तुंडी वट्टी जो है पित्त प्रकृति में नहीं देते क्योंकि उसमें कुचला है, वह नाड़ी की गति को बढ़ा देता है, पसीना बहुत ज्यादा आता है, घबराहट बहुत ज्यादा होती है। अग्नि तुंडी का साइड इफेक्ट होता है, अगर हमने पित्त प्रकृति को दिया तो बहुत ज्यादा मतलब पल्स रेट बढ़ने का डर रहता है। डॉक्टर विनय मित्तल जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर प्रदीप जी नमस्ते प्रणाम आपको। आप लोग अग्नि तुंडी के कंटेंट्स देखिए, उसमें कुचला है, वह नहीं देना चाहिए ज्यादा। डॉक्टर आरती शर्मा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सुखदेव जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सुवर्णा जी नमस्ते प्रणाम आपको। आप लोग भारत के श्रेष्ठ चिकित्सक हैं। डॉक्टर रूही जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर गगन अग्रवाल जी नमस्ते प्रणाम आपको। आप लोग के प्रश्न है वो पूछिए। डॉक्टर वरुण कुमार जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर विवेक अवस्थी जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर आकांक्षा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर राजीव मल्होत्रा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर मुबिन जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर देव पारिक जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर रवि कुमार सिंह जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर विकास विश्वकर्मा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर विनोद रावत जी नमस्ते प्रणाम आपको। आप लोग भारत के श्रेष्ठ चिकित्सक हैं। मैं बार बार ये क्यों बोलता हूँ, क्योंकि आप लोग हैं श्रेष्ठ चिकित्सक हैं आप लोग। डॉक्टर रूपाली जी नमस्ते प्रणाम आपको। मैं अभी अपना नंबर देता हूँ, आप लोगों को कोई भी डिफिकल्टी आती है तो आप लोग मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, और सुबह 8 बजे से 11 बजे तक आप लोग मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं। शाम को मेरा भी ओपीडी रहता है तो वो थोड़ा ध्यान में रखिएगा। अगर आप लोगों ने फ़ोन किया तो मैं फ़ोन अगर नहीं रिसीव कर पाया तो मैं खुद ही फ़ोन करूंगा, आप लोगों से बात करूंगा। दूसरा बात है कि आप लोग ना व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक चाहिए तो मैं आप लोगों को लिंक दे दूंगा। आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में आएंगे तो आप लोग को हमारे साथ रहने में और अच्छा सीखने को मिलेगा। और दूसरा है कि फ्री इंटरेक्टिव सेशन अभी थोड़ी देर के बाद होगा, तो फ्री इंटरेक्टिव सेशन जूम पे होगा। तो आप लोग अगर आना चाहते हैं तो सभी लोग के लिए फ्री में है जूम का, तो उसका मैं लिंक दे देता हूँ और आप लोग आइए। और आप लोगों के कोई भी डिफिकल्टी है आप लोग हमसे बात करिए और पूछिए, हम लोग साथ में आगे बढ़ रहे हैं। सभी लोगों का प्रैक्टिस तो बढ़ ही रहा है, आप लोग को मालूम है। देखिए मैंने अपना ये इंटरेक्टिव सेशन का दे दिया। डॉक्टर राजकुमार जी बोल रहे हैं कि त्रिफला गुगुल कैसे काम करता है। त्रिफला जो रहता है वो लेखन कार्य करता है सर, क्लेद को दूर करता है, कफ और मेद का क्षय करता है। कफ जो बढ़ा है, विकृत रूप से कफ बढ़ा है, उसको लेखन कार्य करता है त्रिफला। और गुगुल भी है, वो आम पाचन स्त्रोतों दूर करता है। मुकेश मिश्रा जी बोल रहे हैं कि उरुस्तंभ में रक्त मोक्षण कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं करना है, रक्त मोक्षण से और ज्यादा बढ़ जाता है। साइटिका में कौन सा पंचकर्म कर सकते हैं? साइटिका में बस्ती कर सकते हैं, कटी बस्ती कर सकते हैं, उसमें महाविषगर्भ तेल का अभ्यंग कर सकते हैं, फिर उसमें रसराज रस, एकांग वीर रस। साइटिका में तो बहुत बढ़िया बढ़िया है। महाविषगर्भ तेल का बस्ती दे सकते हैं, बहुत बढ़िया काम करता है। मूरी वेणा तेल, कुट्टम चुकियादी तेल। साइटिका अलग बीमारी है, साइटिक नर्व में इरिटेशन होता है, इंफ्लेमेशन होता है। उरुस्तंभ अलग व्याधि है। डॉक्टर उग्रसेन जी बोल रहे हैं कि प्लीज व्हाट्सएप ग्रुप लिंक गुरुजी आप सेंड, ठीक है मैं कर दूंगा, आप मुझे व्हाट्सएप करें। मैंने अपना नंबर दिया है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जिनको चाहिए व्हाट्सएप ग्रुप में आना है तो आप मुझे मैसेज करिए, मैं आपको दे दूंगा। कैसे करना है वो सब मैं बता दूंगा। तो अभी मुझे जाने दीजिए, 8:15 बजे 8:15 से 9:30 बजे तक इंटरेक्टिव सेशन होगा। आप सभी लोग आइए, आप सभी लोग को प्रणाम, और 8:15 बजे मिलते हैं। प्रणाम।